फिजिकल केमिस्ट्री लेक्चर 1 मोल कॉन्सेप्ट। फैजल रजक सर हमारे फेवरेट गोट, यस, इनका लेक्चर है। चलो रिवाइज करते हैं, ठीक है। ये प्रयास है जेई 2025 वाले बैच का है। तुम लोग मोल कॉन्सेप्ट कोई भी बैच से पढ़ो, मोल कॉन्सेप्ट तो मोल कॉन्सेप्ट होता है, तो यस, ठीक है। मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरा टारगेट ये रहेगा कि 2 घंटे का लेक्चर मैं जितना हो सके उतना कंसाइज करने की कोशिश करूँ, जैसे 15 मिनट के अंदर, ठीक है। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, रिलेटिव एटॉमिक मास, फिर एटॉमिक मास यूनिट, ये ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट। मूल कॉन्सेप्ट में क्या क्या है वो सर बता रहे थे, ठीक है। कि मूल कॉन्सेप्ट में कहाँ कहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो ये है कि कैलकुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर परसेंटेज कैलकुलेशन, ठीक है, इंपेरिकल फार्मूला, स्टोकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट एंड ऑल, ये वो, ठीक है। फिर ये कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। और कंसंट्रेशन टर्म्स ये मोलैरिटी से मोलैलिटी निकालो एंड ऑल, ये वही, ठीक है। इंटर रिलेशन वाले से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, अगर बैकग्राउंड में, अगर तुम्हें बैकग्राउंड में कोई भी नॉइस आ रहा है तो उसके लिए मुझे माफी दे देना, ठीक है। थोड़ा इग्नोर करो, ओके। रिलेटिव देख रहे हो टंग ट्विस्ट हो गया। रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। ये रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 1/12 इनटू मास ऑफ 1C12 एटम। इतना बड़ा कौन पड़ेगा भाई, लेकिन ठीक है, ये डेफिनेशन होता है, किताबी लैंग्वेज होता है। हम जेई के स्टूडेंट है तो हमें उतना मतलब नहीं है इसके, ये किताबी भाषा से, ठीक है। हमें बस इतना होना चाहिए कि ओके, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। अब देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास को हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ वन एटम। पहले मास ऑफ वन एटम को क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। मास ऑफ वन एटम ऑफ द सब्सटेंस को हम लिख सकते हैं क्या, कि मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम ऑफ द सब्सटेंस। क्योंकि कोई भी एटम है तो उसके अंदर कितने सारे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, उसके वेट पे ही डिपेंड करता है कि उसका एटम का मास क्या होगा, राइट। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो तो मासलेस ही हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। तो न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियॉन्स किसे कहा जाता है, न्यूक्लियंस उन्हें कहा जाता है जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स, सॉरी, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलाते हैं तब जाके हमारा न्यूक्लियॉन्स बनता है, ओके। तो टोटल न्यूक्लियॉन्स किसी एटम में है कितने, उनके मास को ही हम लोग क्या कहते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो अगर जैसे कार्बन में देख ले, कार्बन में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का हम लोग मास कंसीडर नहीं करते, हम लोग सिर्फ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास कंसीडर करते हैं। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो ये सी, कार्बन में क्या 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए, 12, ठीक है, 12। तो वही, वो एक न्यूक्लियॉन का मास, एक न्यूक्लियॉन का मास होता है हमारा 1U, ठीक है। ये हम आगे जाके पढ़ने वाले। सो 12 न्यूक्लियॉन है तो हमारा ये मास भी 12 हो गया, ठीक है, ऐसा। और यहाँ नीचे 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम, सेम। ये एक काम करते हैं ना, ये तो रिवीजन वीडियो है, हम इतना का एक्सप्लेन कर रहे हैं। बस ये मान समझ लो कि अगर हमें रिलेटिव एटॉमिक मास पूछा जाए, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास पूछा जाए तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वो टोटल न्यूक्लियॉन्स होते हैं, टोटल न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ये मेन बात है, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये बस इतना याद रखो। ये पूरा ये है, क्या बोलते हैं, डेरिवेशन है। डेरिवेशन ढंग से अगर देखना है तो देख लो पॉज करके, ठीक है, यस। आगे बढ़ जाते हैं, ये तो रिवीजन वीडियो है ना। बाकी ये देखो, ये प्रोटॉन है, यहाँ ये यहाँ प्रोटॉन लिख रहे हैं या न्यूट्रॉन लिख रहे हैं या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स लिख रहे हैं, जिससे हमें इनका रिलेटिव एटॉमिक मास मिल जाए। और रिलेटिव है, कोई भी अगर वर्ड रिलेटिव का क्या मतलब होता है कि वो रिलेटिव है, ठीक है। ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, देखो ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, तो मास और मास का जो यूनिट है वो कट जाता है तो जाके वो यूनिटलेस होता है, ठीक है। वैसे ही अब नीचे जाते हैं, ठीक है, और नीचे और नीचे और नीचे देखो। हाइड्रोजन का देख लो, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन 0 होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए, 1, तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास भी हो गया 1। सिमिलरली नाइट्रोजन का देख ले तो 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, तो फिर इन दोनों को ऐड कर लिया तो वो 14 होता है, और 14 हमारा हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास। बस वही चीज है, ठीक है, कि टोटल, यहाँ देखो, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास, सिंपल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा, अब पढ़ते आगे। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1U इज इक्वल टू 1 DA, ठीक है। अब
ये हटाओ, डी हटाओ, ये इतना ध्यान रखो, ठीक है। 1 AMU इज इक्वल टू 1 U इज इक्वल टू ये इतना वापस से, ठीक है। अब ये भी इतना, जैसे हमने पढ़ा था मास ऑफ 1 C12 एटम क्या होगा, मास ऑफ 12 न्यूट्रॉन्स, क्योंकि कार्बन में कितने होते हैं, 12 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, राइट, हमने वही पढ़ा था, तो मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स। अब देखो 1/12 इंटू 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, तो ये कट गया, तो 1 AMU 1 AMU 1 UAMU या फिर 1 U किसके बराबर आ गया, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, और 1 U क्या होता है, वो ये होता है, ठीक है। ये 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, मैं बोलूंगा कि इसको याद रख लो, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में काम आता है आगे जाके। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, ये देखो ये दो अच्छी चीजें हैं, इस पे ध्यान देना, ठीक है। एटॉमिक मास राम इंटू 1 U, ठीक है। राम कौन है, राम हमारे भगवान जी है, ठीक है, जय राम भगवान जी की। ये रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। टोटल न्यूक्लियॉन्स रिलेटिव एटॉमिक मास से मिल जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास टोटल न्यूक्लियॉन्स, और ये 1 U क्या होता है, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। तो एटॉमिक मास अगर हमें निकालना है तो टोटल न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, तो हमारा आ गया एटॉमिक मास, ठीक है। ये आई होप समझ आया हो, यहाँ तक नहीं आ रहा है तो तुम लेक्चर देखो, लेक्चर देखो, लेक्चर, ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हो, ये तो सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए है, रिवीजन पर्पस के लिए, क्विक रिवीजन, थंबनेल पे क्विक रिवीजन था यार, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं, मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ। हाइड्रोजन का भी ऐसी 1, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इनटू 1 U, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इनटू 1 U, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इनटू 1 U, ऐसा वही। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितना है इसमें, ऑक्सीजन में 16, और 1 U का ये होता है मास, ऐसा 1.66 इंटू 10 टू पावर -24। तो अगर हमसे कोई पूछे कि कार्बन का मास क्या है, तो 12 U, ठीक है, तो 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। समझ में आया क्या, है ना। आई होप यहाँ तक क्लियर हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये क्या है, ये मॉलिक्यूल क्या है, H2 मतलब हाइड्रोजन के 2, ठीक है, और फिर O, ये ऑक्सीजन का 1 एटम, ऐसा ऐसे करके ये आया यार, सिंपल, ठीक है, इतना तो पता ही होगा अगर रिवाइज करने आए हो तो। फिर फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 350 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब एक बात बताओ हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमें ये दिया है क्या बोलते हैं, गिवन मास दिया है, तो हम गिवन मास अपॉन मोलर मास करते हैं, हमें मोल्स मिल जाता है। फिर मोल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल्स निकालने के बाद हम मोल्स को नंबर ऑफ एंटिटीज क्या बोलते हैं, Na, ठीक है, Na से मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, जैसे ये, एक सेकंड, मैं थक गया हूँ भाई। सो फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 350 ग्राम ऑफ CaCO3, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 कितने होते हैं, 350 ग्राम अपॉन 100 ग्राम। 100 ग्राम क्या है, CaCO3 का हमारा ये मास है, ठीक है, क्या बोलते हैं, ये हमारा मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, वह 100 ग्राम। तो ये करेंगे तो हमारा 3.5 मोल्स आ गया, ठीक है। फिर मॉलिक्यूल्स अगर निकालना हो तो 3.5 इंटू इतना, ठीक है, ये क्या है, ये है एवोगैड्रो नंबर Na, ठीक है। अब एटम्स निकालना, तो टोटल एटम कितने इसके अंदर, CaCO3 में ये 1, ये कार्बन का भी 1, ऑक्सीजन के 3, तो टोटल हो गए 5। तो ऐसे करके हमारा ये पूरा एटम्स का निकला, ओके। लेकिन हम ये वाला कॉन्सेप्ट अभी यूज नहीं कर रहे हैं, अभी यूज नहीं कर रहे क्योंकि हमने मोल पढ़ा ही नहीं है अब तक। तुमने नोटिस किया होगा अभी तक हमने मोल स्टार्ट किया ही नहीं है, तो बिना मोल स्टार्ट किए हम कैसे अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बताते हैं, ठीक है। बेसिक से जाएंगे, बेसिक से। फाइंड आउट टोटल एटम्स प्रेजेंट इन 350 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, टोटल वेट ऑफ सैंपल डिवाइड बाय वेट ऑफ 1 कैल्शियम मॉलिक्यूल, ठीक है। ऐसा जैसे अगर फॉर एग्जांपल रुको एक सेकंड, अच्छा एग्जांपल है, ये देखो ध्यान से देखो, ये ये एक बक्सा है 100 kg का, 100 kg का बक्सा है जिसमें 1 kg का एप्पल है, एप्पल एप्पल 1 kg का एप्पल है, तो मतलब हर एप्पल 1 kg का है। तो बताओ इस 100 kg के इस बॉक्स में हर एप्पल 1 kg का है, हर एप्पल 1 kg का है, तो इस बॉक्स के अंदर कितने एप्पल होंगे। जाहिर सी बात है तुम लोग बोलोगे 100 kg का बॉक्स है, एक एप्पल 1 kg का है, तो कितने हो गए,
ये हो गए टोटल 100 एप्पल्स आ गए, राइट। तो वैसे ही अगर हमें निकालना है, अब एक बात बता, तुमने ये जो अभी किया सॉल्व एप्पल के लिए, उसमें तुमने मोल्स का थोड़ी यूज किया कि हम मोल वाले से करते हैं, पहले मोल्स निकाल लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, नहीं यार, तुमने बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया कि अगर मेरे पास 100 kg का बॉक्स है, उसमें हर एक एप्पल 1 kg का है, तो कितने एप्पल होंगे, टोटल 100 एप्पल होंगे, सिंपल। तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स अगर हमें चाहिए, तो टोटल सैंपल मतलब 100 kg में से हम लोग 1 kg के कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ ये, तो क्या गिवन है 350 ग्राम अपॉन एक वेट ऑफ वन कैल्शियम मॉलिक्यूल। क्या होता है वन कैल्शियम मॉलिक्यूल, क्या होता है वेट, वो होता है 100 यू होता है, 100 ग्राम नहीं 100 यू होता है, ठीक है। तो 350 ग्राम अपॉन 100 यू करेंगे, तो फिर ये ऐसा लिखेंगे, यू का क्या होता है, 1 यू का वैल्यू क्या होता है 1.66 इंटू 10⁻24, तो वही कर देंगे यहाँ पर। और फिर ऐसे करके अगर हम सॉल्व करेंगे, तो जब हमारे ये ग्राम और ग्राम कट गया, देखेंगे ये 1/1.66 इंटू 10⁻24 बच रहा है, ठीक है। और ये 350 और ये 100 तो कट कुट के यहाँ 3.5 हो गया, 3.5 मल्टीप्लाइड बाई ये नंबर, और ये नंबर को अगर हम जब सॉल्व करते हैं, तब हमारा आता है नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। ऐसे करके इसकी डिस्कवरी कर ली हमने, ठीक है। ऐसे करके हमने इसका निकाल लिया बिना मोल्स का यूज किए। हमने मोल्स स्टार्टिंग में थोड़ी यूज किया, हमने तो मोल्स बाद में यूज किया ना। तो ये एक सेकंड अप्रोच है, एंड ये एक अच्छा अप्रोच भी है, कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन में बहुत काम आ जाता है। तो हमेशा याद रखना कि अगर 1 ये दिया है 1/1.66 इंटू 10⁻24, तो उसका वैल्यू Na के बराबर होता है, ठीक है। समझ आया। आगे फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ H2O सैंपल, वो भी सेम मेथड से ही किया गया है, ठीक है। ये अब तुम खुद से सॉल्व करो। अब आगे फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ H2O एंड सैंपल H2O सैंपल एंड 36 ग्राम ऑफ CaCO3 सैंपल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। देखो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O कितने हैं, 36 ग्राम अपॉन 18U, तो फिर वो कट कुटा के हमारा आता है कितना 2Na, ठीक है। इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O वी हैव 18 न्यूक्लियॉन्स, तो हमारा टोटल न्यूक्लियॉन्स इन सैंपल क्या हो गया 2Na मल्टीप्लाइड बाय 18, ठीक है। ऐसा ये तो 36Na। अब यहाँ देखिए CaCO3 के लिए टोटल CaCO3 मॉलिक्यूल कितने हैं, 36 ग्राम डिवाइडेड बाय 100U। 100U का मतलब क्या, 100U क्या चीज है, CaCO3 का वन मॉलिक्यूल का मास है वो, ठीक है। तो 100U, तो फिर इसको भी कट कुटा के अगर हम लोग सॉल्व करें, तो 36/100 इंटू Na आता है। अब इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 वी हैव 100 न्यूक्लियॉन्स। 100 न्यूक्लियॉन्स कैसे, ठीक है, अभी ऊपर पढ़ा था 100 न्यूक्लियॉन्स कैसे, पीछे बैक करके कर लो, ठीक है। मैं वापस नहीं बताऊंगा, वीडियो बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो अब 100 न्यूक्लियॉन्स है CaCO3 के एक मॉलिक्यूल में, तो फिर अब इसको अगर हमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालने हैं, तो क्या करना पड़ेगा 36/100 इंटू Na मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 100 कट गया, 36 Na आ गया। अब तुमने नोटिस किया होगा कि यहाँ भी 36 Na आ रहा है, यहाँ भी 36 Na आ रहा है। सो अब खूबसूरत बात, ग्राम हटाओ Na लगाओ, न्यूक्लियॉन्स ले जाओ। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर देखो, ऊपर देखो, तुमने नोटिस किया होगा कि समझ लो कोई भी हमें सैंपल दिया हुआ है, कोई भी सैंपल दिया हुआ है, चाहे वो CaCO3 का हो, चाहे H2O का दिया हो, लेकिन अगर हमें उसका वेट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 36 ग्राम दिया हुआ है, तो वो उसमें से ग्राम हटाओ और Na लगाओ, Na लगाओ, ग्राम हटाओ Na ले आओ लगाओ, और ये न्यूक्लियॉन्स ले जाओ, न्यूक्लियॉन्स ले जाओ। अगर हमें न्यूक्लियॉन्स कभी भी किसी भी क्वेश्चन में न्यूक्लियॉन्स निकालना है, तो उसमें सैंपल का जो मास दिया है, सैंपल का जो मास दिया है, उसमें ग्राम हटाओ, Na लगाओ और न्यूक्लियॉन्स ले जाओ। ये याद रखो, खूबसूरत बात है, याद रखना, ठीक है। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ द, ये दूसरा खूबसूरत बात है, खूबसूरत बात नंबर 2, irrespective of the name of the sample, if weights are same, number of nucleons will be same. irrespective of the irrespective of the name of the sample, if weights are same, then number of nucleons will be same. क्यों, यहाँ पर देखो H2O का है, इधर CaCO3 का है, लेकिन वेट सेम है। वेट किस पे डिपेंड करता है, वेट जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे, कि उस ऊपर ही मैंने समझाया भाई, ऊपर जाकर देखो कि फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, हीलियम का एटम है, हीलियम के एटम में समझो 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, तो ये क्या है, ये न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ठीक है।
तो इन्हीं का मास होता है हमारा टोटल एटॉमिक मास। टोटल एटॉमिक मास लिख लेना, ठीक है, टोटल एटॉमिक मास, तो 4 एटॉमिक मास हो गया। वैसे ही कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि न्यूक्लियॉन्स डिसाइड करते हैं, न्यूक्लियॉन्स डिसाइड करते हैं कि वेट क्या होगा। तो अगर वेट सेम है, वेट अगर सेम है तो न्यूक्लियॉन्स भी सेम आएंगे। समझ आया? सिंपल। अब आगे, जैसे ये 100 के ग्राम H2O हो या 100 ग्राम KMnO4 हो या 100 ग्राम CaCO3 हो, 100 ग्राम फैजल सर हो या फिर 100 ग्राम निकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होंगे वो कितने होंगे? 100 Na 100 Na 100 Na, क्योंकि ग्राम हटाओ Na लगाओ, ग्राम हटाओ Na लगाओ। ठीक है, समझ आया? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब ये देखो, मजा आएगा, ये एक अच्छा सवाल है। ठीक है, यहां मैं कर दे रहा हूं, पहले तुम खुद सॉल्व करो। ठीक है, पॉज करके खुद सॉल्व कर लिया, लेट्स गो। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लिया करो खुद से, मजा आएगा। ठीक है, ये याद रखना कि 1/6 इज इक्वल टू कितना, ये। ठीक है, ये पहले बता चुका हूं। तो 1200 U ऑफ सैंपल ऑफ हीलियम एटम दिया हुआ है, फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, यहाँ U दिया है, ये U दिया है, ग्राम नहीं दिया है, ग्राम नहीं दिया, U दिया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बहुत लोग मिस्टेक किए थे इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो मोल इज इक्वल टू 1200 U डिवाइडेड बाय कितना, 4 ग्राम। ठीक है, तो अब U को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इतना कैलकुलेशन, इतना कैलकुलेशन, इतना कैलकुलेशन। ये कौन करेगा? ये वो बच्चा करेगा जो मोल वाले मेथड से जाएगा, मोल वाले मेथड से जाएगा। लेकिन सर ने जो दूसरा मेथड बताया वो बहुत इजी है यार, इतने में आंसर आ गया। देखो, 12U सैंपल ऑफ एप्पल्स दिया है, वेट ऑफ 1 एप्पल कितना है, 4U। एप्पल यहाँ पर क्या प्रेजेंट कर रहा है? H हीलियम, क्योंकि एप्पल वाला एग्जांपल मैंने दिया था ना कि 100 केजी का बॉक्स है, 100 केजी का बॉक्स है, एक एप्पल 1 केजी का है, तो फिर कितने एप्पल होंगे? 100 एप्पल होंगे। तो वही सेम लॉजिक लग रहा है कि 1200U है सैंपल ऑफ एप्पल, हर एक एप्पल का वेट 4U है, तो नंबर ऑफ एप्पल हो जाएंगे 300। सिंपल, देख रहे हो? सिंपल भाई, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर अब ये क्वेश्चंस, ठीक है, अभी हम एंड पे आने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन, फिर कुछ कुछ क्वेश्चंस, फिर ये इसके आगे जो है वो दूसरे लेक्चर से रिलेटेड है। ओके, सो अब एक चीज और बताता हूँ। अरे एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, कितना लंबा है यार, बाप रे। हाँ, थैंक यू। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। ठीक है, मैं ऐसी और भी ज्यादा रिवीजन वीडियोस डालने वाला हूँ, सो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, मैं स्पेलिंग भूल जाता हूँ हर बार। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ, पढ़ते रहो यार। ठीक है, मैं भी तुम्हारी तरह ही ड्रॉपर हूँ। ड्रॉपर की स्पेलिंग क्या होती है, जो भी होती है ड्रॉपर की स्पेलिंग। ठीक है, तो मैं भी ड्रॉपर हूँ, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, एंड ये मैं बस अपने खुद के रिवीजन के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ कि चाहे तुम लोग देखो ना देखो, मैं तो इसमें से रिवाइज करूंगा। ठीक है, मैं नोट से रिवाइज नहीं करने वाला हूँ। नोट से रिवाइज करना ना बहुत बोरिंग हो जाता है। मैं नोट्स बहुत, मतलब ऐसा हो जाता है कि यार, और फिर वो नोट्स गुम जाते हैं, 9,000 पन्ने के नोट्स बन जाते हैं। ठीक है, 11th 12th अगर कर लिया तो फिर वो 9,000 कौन रिवाइज करेगा? इसलिए मैंने सोचा कि यार नोट्स बना लेते हैं। और सॉरी, नोट्स नहीं बनाते, वीडियो बना लेते हैं, और वीडियो कोई 2x पे देख लेंगे या 1.5x पे देख लेंगे और पूरा ही रिवाइज कर लेंगे। सिंपल। ठीक है, तो ये वही है, तुम्हें भी अगर रिवाइज करना है मेरी तरह वीडियो से, तो ये सीरीज फॉलो करो एंड सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बाय बाय।